नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। हरियाणा विधानसभा में आज 2008-2009 में हुई पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर भारी हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70,000 लाभार्थियों के खातों में 150 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से फसल अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले 10 उपकरणों पर जीएसटी में छूट की मांग की। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचकूला के नागरिक अस्पताल में पहला स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक खोला गया और हरियाणा विधानसभा में आज पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक सहित 2 विधेयक पारित किए गए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में पूर्व हुड्डा सरकार के समय 2008-2009 में हुई पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर आज विधानसभा में हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियों में भाई भतीजावाद और पर्ची खर्ची का आरोप लगाते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को घेरा। पूर्व मंत्री व नारनौल से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव ने शून्यकाल में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस भर्ती पर दिए गए फैसले और उस पर की गई टिप्पणी को सदन में उठाया। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक नोकझोंक हुई। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के साथ भी तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कांग्रेस सरकार में नौकरियों की बंदरबांट होने के आरोप लगाए। कल एक माननीय हाईकोर्ट का फैसला है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि किस प्रकार से नौकरियों में बंदरबाट होती थी। कोर्ट ने ये कहा कि जो टॉप आया था बच्चा, वो नौकरी नहीं लगा, कोई और लग गया। पानीपत जिले का था कि ये 2016 का नहीं 2008 का मामला है, परंतु कोर्ट ने इस बात को उठाया कि जो प्रक्रिया थी सरकार की वो चिंताजनक थी। कैसे युवाओं को न्याय मिले। जिस समय यह पूरा विवाद हुआ उस समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन में मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सदन में कहा कि हर गरीब परिवार के सिर पर छत हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह सपना अवश्य पूरा किया जाएगा। 20 तारीख को जो हमारे लगभग 70,000 के करीब में ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था, उनको वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई करके उनके खाते के अंदर 20 तारीख को 150 करोड़ रुपया एक किस्त उनके खाते में सभी के चली जाएगी, कोई नहीं बचेगा। पोर्टल को रजिस्टर्ड करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की गारंटी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी की है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही 70,000 लाभार्थियों के खातों में लगभग 150 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान हित में केंद्र सरकार से फसल अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले 10 कृषि उपकरणों पर वस्तु सेवा कर जीएसटी में छूट की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा के किसान देश के अन्न भंडार में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ नवीनतम कृषि उपकरणों का उपयोग कर फसल अवशेष प्रबंधन में भी सहयोग कर रहे हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनों पर दिए जाने वाले अनुदान से वर्ष 2024 में वर्ष 2023 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 39% की कमी आई है। समस्या के निदान हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद पर लगभग 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया है। इन मशीनों की खरीद पर कुल 500 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है, जिसमें 12% की दर से किसानों पर जीएसटी के रूप में लगभग 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार यह छूट देती है तो किसानों को इन तकनीकों और मशीनों के अधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा और फसल अवशेषों के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोकथाम भी लग सकेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज पंचकूला नागरिक अस्पताल में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक खोला गया।
हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग व PGI-MER चंडीगढ़ के बीच हुए एक समझौते के तहत इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि सरकारी क्षेत्र में यह अपनी तरह की एक नई पहल है। डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक पर चोटिल खिलाड़ियों की जांच की जाएगी। पीजीआई की टीम आके यहाँ पे जो स्पोर्ट्स इंजरी के पेशेंट होंगे उनका डायग्नोसिस एक्यूरेट हो जाए और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, ताकि वो दोबारा से अपने स्पोर्ट्स में जाके उतनी तरह से एक्सेल कर सकें। उनके साथ जो सुविधाएं देंगे, अभी हर मंगलवार को यहाँ पे ये क्लिनिक चलेगा और हम जितनी भी तरह की स्पोर्ट्स इंजरी होंगी उनको पीजीआई की टीम के साथ साथ जो यहाँ की टीम भी है, जो सेक्टर 6 पंचकुला की भी टीम है, वो भी सारी की सारी सहयोग करेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया कि अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी के रोजाना लगभग 10 से 15 मरीज आते हैं। पीजीआई के डॉक्टर हिमांशु, जो स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक को चलाएंगे, ने बताया कि हरियाणा में खिलाड़ियों को चोट से उभारने के लिए इस प्रकार की क्लिनिक की बहुत आवश्यकता थी। उन्होंने बताया MOU का साइन हुआ है बिटवीन पीजीआई एंड हरियाणा गवर्नमेंट। उसके तहत हमने स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स इंजरीज देखी जाएंगी। डॉक्टर मुक्ता ने कहा कि रोज के रोज हमारे और ऑर्थोपेडिक ओपीडी में 10 से 15 स्पोर्ट्स इंजरीज के पेशेंट आते हैं, तो उसको देखा जाए तो महीने में 300 करीब हो जाते हैं। तो 300 नंबर बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम उसको अच्छे से मैनेज कर लें और वही मरीज जो इंजरी के साथ आए वापस अपनी लेवल पे पहुंच जाए तो बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा कल बतौर वित्त मंत्री प्रस्तुत किए गए बजट पर कुल मिलाकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने बजट की आलोचना की है। कैथल के एक कॉलेज में राजनीति विज्ञान के एक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार अत्रे ने बताया कि बजट को हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा, जो इस बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो विकसित भारत 2047 को देखते हुए जो मिशन हरियाणा 2047 की योजना है और इसमें मेक इन हरियाणा का जो विचार दिया गया है। एक और चीज, पुराने बाजार, पुरानी गलियों को दोबारा स्थापित करने के लिए स्मार्ट बाजार और स्मार्ट गली स्थापित करना, ये परंपरागत बाजार व्यवस्था थी उसको उभारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रमिकों की न्यूनतम सैलरी 11,000 रुपए निश्चित की गई है। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है उसमें कम से कम 10,000 की पेंशन निर्धारित करना है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की योजना, ये भी एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर बजट में कारगर कदम उठाने वाले प्रस्ताव किए गए हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग से बतौर हेडमास्टर सेवा मुक्त हुए हंसराज गोयल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमारे सीएम जो है ना हरियाणा के मुलाजिम का बड़ा ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं कि डीए की किस्त अगर सेंटर देगा तो मैं आपको हूबहू दे दूं। दूसरे पीपली में एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बस स्टैंड बनने जा रहा है, क्योंकि हमें पीपली जो है ना आसपास सड़कों पर खड़ा होना पड़ता था बस के लिए, तो हम बस अड्डे से बस ले सकेंगे। ये भी हमारे लिए एक बड़ी बेनिफिट की बात है। महिलाओं का बड़ा ध्यान इन्होंने रखा है इस बजट में और किसानों का भी ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कुरुक्षेत्र के एक नागरिक राजकुमार ने कहा, मैंने बजट पढ़ा था, मुझे सबसे जो अच्छा लगा कि जो राज्य सरकार देने जा रही है लाडली बहना की योजना के अंतर्गत, वो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि इससे नारी शक्ति को अच्छा गुण मिलेगा। कैसा नारी शक्ति की को बढ़ाने के लिए ये लाडली बहना योजना लाया गया है और इससे नारी को अपने जेब खर्ची करने में हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा। हरियाणा विधानसभा में आज 2 विधेयक पारित किए गए। इनमें पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2025 तथा हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि विनियमन संशोधन विधेयक 2025 शामिल हैं। पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2025 पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 को संशोधित करने के लिए पारित किया गया। हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि विनियमन संशोधन विधेयक में 31 मार्च 2024 को या उससे पहले श्यामलात देख में स्थित भूमि पर अनधिकृत रूप से निर्मित मकानों के नियमितीकरण के लिए ग्राम पंचायतों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए पंचायत निदेशक को शक्ति देने का प्रावधान है। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विधानसभा में आज 2008-2009 में हुई पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर भारी हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
70,000 लाभार्थियों के खातों में 150 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से फसल अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले 10 उपकरणों पर जीएसटी में छूट की मांग की। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचकूला के नागरिक अस्पताल में पहला स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक खोला गया और हरियाणा विधानसभा में आज पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधित विधेयक सहित 2 विधेयक पारित किए गए। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।